नमस्कार मित्रों, आज बुद्ध को यानी कि भगवान बुद्ध को जानने की कोशिश करते हैं। तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन्हें धम्म कहा जाता है। मुख्य रूप से दुखों से मुक्ति और मन की शांति पर ये केंद्रित हैं। बुद्ध ने किसी जटिल कर्मकांड के बजाय एक व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग दिखाया। उसकी जो शिक्षाएं हैं उस मार्ग की उसको इस प्रकार से अब हम समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य, द 4 नोबल ट्रूथ्स। भगवान बुद्ध ने जीवन की सच्चाई को समझने के लिए 4 बुनियादी सत्य बताए, जिसमें सबसे पहले बताया दुख। उनका कहना था संसार में दुख है, बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु और प्रियजनों से बिछड़ना, यही दुख है। दुख जो समुदाय है, दुख का कारण है तृष्णा यानी कि अत्यधिक इच्छा और लगाव। भगवान बुद्ध ने बताया कि जो दुख निरोध है, दुख का अंत संभव है यदि हम अपनी तृष्णा यानी कि मोह पर विजय प्राप्त कर लें तो दुख समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा यानी कि दुख को दूर करने का जो मार्ग है उसको उन्होंने अष्टांग मार्ग कहा है। इसी अष्टांग मार्ग को अब हम आगे समझते हैं। जीवन को सही तरीके से जीने और मोक्ष यानी कि निर्वाण प्राप्त करने के 8 जो चरण हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, सम्यक दृष्टि, सत्य और असत्य को पहचानने की सही समझ। सम्यक संकल्प यानी कि मानसिक और नैतिक विकास का दृढ़ निश्चय। सम्यक वाक्य यानी कि सदा सत्य बोलना, या इसको आप सदा मधुर बोलना भी समझ सकते हैं। सम्यक कर्मांत यानी कि अहिंसा और सत्कर्म करना। सम्यक आजीविका यानी कि ईमानदारी से अपनी जीविका कमाना। सम्यक व्यायाम यानी कि मन में अच्छे विचारों को लाने का प्रयत्न करना, व्यायाम करना, शरीर को फिट रखना। सम्यक स्मृति यानी कि अपने कार्यों और विचारों के प्रति सचेत रहना। और जो है सम्यक समाधि यानी कि एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति को प्राप्त करना। उनका जो मुख्य सिद्धांत है इसको द मिडिल वे यानी कि मध्यम मार्ग कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, भगवान बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्ति को न तो अत्यधिक भोग विलास में डूबा रहना है और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट यानी कि कठोर तपस्या देनी चाहिए। संतुलन ही जीवन का सही मार्ग है। और उन्होंने जो है अनीश्वरवाद यानी कि अनात्मवाद और अनित्य यानी कि संसार की हर जो वस्तु है वो कुछ भी स्थायी नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने कही। बुद्ध के अनुसार कोई स्थायी आत्मा नहीं है, हम केवल निरंतर जो है बदलते रहते हैं। उनका कहना है कि विचार और जो संवेदनाएं हैं वो विचार जो है संवेदनाओं का प्रवाह है और वो बदलती रहती हैं वक्त के साथ। उन्होंने 5 परसेप्ट्स यानी कि अगर आप समझेंगे तो बुद्ध ने बताया कि बुनियादी नैतिक नियम है। सबसे पहले कि हिंसा नहीं करना, भाई आपको हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। चोरी नहीं करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना। अगर आप देखेंगे तो ये सब जो है बिल्कुल फिट बैठते हैं आजकल का, अगर हम संविधानवाद में जीते हैं। महात्मा बुद्ध के जो अनमोल विचार हैं उनको कुछ मैं आपको बोलता हूँ। उन्होंने कहा हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है आजकल। हज़ारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें। महात्मा बुद्ध हमेशा सिर्फ अपने खुद को परिवर्तन करने के बारे में बात करते हैं। और जो सबसे अहम है, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। भाई अगर आपको ये शिक्षाएं जो है आधुनिक लगती हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने फिर कहा कि मैं तो सिर्फ जो बुद्ध का ये सिद्धांत है अपदीपो भव वाले में है। मैं यकीन करता हूँ कि भाई आपको अपने खुद के लिए खुद से ही जो है अपना जो है कोई मार्ग अगर आपने डिसाइड किया है तो आपको प्राप्त करना है। मैं तो अपने खुद के मार्ग पे जो है अग्रसर हूँ। If I can be of any help, I'll be more than happy to help. You guys can always write in comments if you got certain questions. नहीं तो भैया AI का ज़माना है, काफ़ी सारे सवालों के जवाब जो बुद्ध शायद नहीं भी देना चाह रहे थे वो आप AI से पूछ सकते हैं। Artificial intelligence is pretty much available. I am not saying that artificial intelligence is not a religion or is a religion, क्योंकि आजकल एक जो है तर्क वितर्क इस बात पर भी चल रहा है। लोग भगवान के होने भगवान के नहीं होने के बारे में तर्क वितर्क करते हैं। सबकी अपनी अपनी
वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ रामचरितमानस में है कि भाई जाकी रही क्या, जाकी रही भावना जैसी। ओके, तो जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे बुद्ध कहते हैं, जहाँ से मिलती रहे उसको लेते रहे। मुझे लगा कि शायद आपको इसमें कुछ अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्लॉग पीपल। आपका दिन मंगलमय हो और आप अपना खुद का रास्ता ढूंढ के निकालें। नमस्कार।